अच्छा अच्छा, सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। एग्ज़ाम्स डजेंट डिसाइड हु यू वांट टू बी। ओके, मतलब नहीं मैटर करते भाई, अब तो यूट्यूबर्स ने भी कह दिया। अरे यार, शिट मैन। हेलो। हाँ भाई विपुल, क्या कर रहा है? हाँ भाई, मैं तो अभी अभी अपनी 10th और 12th की मार्कशीट फेंक के आया हूँ भाई डस्टबिन में। 10th और 12th की मार्कशीट फेंक के है? अरे भाई क्या बोल रहा है? भाई तुझे पता नहीं क्या, 10th और 12th के नंबर कोई मायने नहीं रखते भाई, इन कोई पूछने नहीं वाला 10th और 12th के मार्क्स। अबे भाई तेरी तो पर 90+ % आई थी। तू किसने बोला भाई मैटर नहीं करते? अरे भाई तूने YouTube पे नहीं देखा, लोग बोल रहे हैं भाई कि सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माई फ्यूचर। भाई YouTube पे जाके देख भाई, कोई फायदा नहीं 10th और 12th के, फालतू में मैंने इतनी मेहनत की भाई। अरे भाई उसे बाहर निकाल भाई, मैं तेरे को बताता हूँ कहाँ कहाँ मैटर करते हैं 10th और 12th के नंबर। क्या बोल रहा है, 10th और 12th के मैटर करते हैं? रुक जा, एक मिनट। So hey guys, welcome back to the channel. I am Kanishk, second year undergrad student at DTU and you are watching Improdda. So hope you guys like the new sequence of our video. ये हमने एक नई चीज़ ट्राई करने की कोशिश करी है, तो होप कि तुम्हें ये पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो भी हम ऐसे बनाते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स कहाँ कहाँ मैटर करते हैं, कितने मैटर करते हैं और कहाँ नहीं मैटर करते, और इसका फ्यूचर में आगे क्या स्कोप है। हम सब कुछ इस वीडियो में, इसी वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको कोई और वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो गाइस, फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का मेन क्वेश्चन कि क्लास 10th और 12th के मार्क्स मैटर करते हैं या नहीं, तो इसका आंसर है हाँ और ना। अब वो जानने के लिए कि हाँ कैसे और ना कैसे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस वीडियो के बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरे 10th में मार्क्स कितने थे और 12th में मार्क्स कितने थे। तो गाइस, मेरे 10th में मैंने 2016 में दिया था, तो उस टाइम पे CGPA सिस्टम था, तो मेरी 10th में CGPA थी 10 CGPA, और क्लास 12th मैंने 2018 में दिया था, तो और मेरे क्लास 12th में मार्क्स थे 92.2%। तो गाइस, मेरे 10th में तो पूरी CGPA आई, बट क्लास 12th में डिसेंट मार्क्स है, ना ज़्यादा कम है ना बहुत ज़्यादा है। तो आई थिंक आई एम लिटिल बिट एलिजिबल टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस रिगार्डिंग कि 10th के मार्क्स कहाँ पे मैटर करते हैं, 12th के मार्क्स कहाँ पर मैटर करते हैं। तो इससे ज़्यादा रिलायबल सोर्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सो 10th क्लास की बात करते हैं पहले। तो 10th क्लास के मार्क्स सिर्फ इतने ही मैटर करते हैं कि वो तुम्हें तुम्हारी मनचाही स्ट्रीम दिलवा पाएँ स्कूल में। तो यानी कि अगर तुम्हारे कम मार्क्स हैं तो हो सकता है तुम्हें तुम्हारी मनचाही स्ट्रीम जैसे कि साइंस स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम ना मिले और तुम्हें सिर्फ आर्ट्स स्ट्रीम्स मिल जाए। बट इससे ज़्यादा 10th के मार्क्स कहीं पे भी काम नहीं आएंगे। 10th के मार्कशीट बस एज अ बर्थ सर्टिफिकेट तुम्हारी लाइफ में आगे काम आने वाली है। तो 10th के मार्क्स का तो मैंने तुम्हें फंडा क्लियर कर लिया, ठीक है। तो 10th का मेन पर्पस है कि तुम्हें बस वो स्ट्रीम दिला सके। थोड़ा और काम आते हैं 10th के मार्क्स आगे, वो मैं आगे वीडियो में बताता हूँ, बट इससे ज़्यादा तुम्हें 10th क्लास की मार्कशीट की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ को तुम दिमाग से निकाल लो कि तुम्हारे 10th में कम मार्क्स आए हैं तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे, ये सब फालतू की बातें हैं। तो चलो अब बात करते हैं कि 12th के मार्क्स कहाँ मैटर करते हैं। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे क्लास 12th के मार्क्स तुम्हें काम आएंगे वो है तुम्हारे कॉलेज एडमिशन में। कॉलेज एडमिशन में मैं मेरिट बेस्ड कॉलेज एडमिशन की बात कर रहा हूँ, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है, जहाँ पे तुम्हें क्लास 12th के बेसिस में तुम्हें एडमिशन दिया जाता है। बट अगर तुम एंट्रेंस लेवल अंडरग्रेड कोर्सेज में जाना चाहते हो, जैसे कि बीटेक हो गया और भी कई सारे कोर्सेज हो गए, BArch हो गए, तो उसमें तुम्हारे क्लास 12th के मार्क्स नहीं मैटर करते। और इस साल तो उन्होंने 75% का क्राइटेरिया भी हटा दिया इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। तो इस साल तो क्लास 12th के मार्क्स तुम्हें एडमिशन पे तो बिल्कुल काम नहीं आएंगे अगर तुम बीटेक करने का सोच रहे हो तो अब इसमें मेरा एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने क्लास 12th के मार्क्स एज अ बैकअप प्लान रखे थे कि अगर मेरा किसी टायर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं होता तो मैं अपने 12th के मार्क्स पे DU में, किसी अच्छे DU में एडमिशन ले सकता हूँ, क्योंकि DU में बेस्ट 4 लगते हैं। तो अगर मेरे को किसी बेकार कॉलेज में बीटेक मिल रही है तो मैं किसी, इससे बेटर है कि मैं किसी अच्छे DU में जाकर वहाँ पे कोई अच्छा कोर्स करूँ कि जिससे मेरे को ज़्यादा स्कोप हो, क्योंकि DU की डिग्री भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है हमारी। तो ये था बस कि तुम्हारे क्लास 12th के जो हैं वो मेन एडमिशन में कैसे तुम्हारे काम आएंगे।
इसके बाद का जो है लाइफ, उसमें ना तो तुमसे क्लास 10th के मार्क्स ज़्यादा पूछे जाएंगे, ना क्लास 12th के मार्क्स ज़्यादा पूछे जाएंगे। फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर क्लास 10th और 12th के मार्क्स आगे चल के भी पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ भी तुम्हारी यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज को रेफरेंस में लेकर तुम्हें बताता हूँ कहाँ मैटर करेंगे 10th और 12th के मार्क्स। तो हमारे कॉलेज, जैसे कि मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में हूँ, तो कुछ प्लेसमेंट्स के लिए और जो इंटर्नशिप्स के लिए कंपनीज आती हैं तो वो क्लास 10th के और 12th के मार्क्स भी चेक करती हैं। सारी कंपनीज ही, बट कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने 10th क्लास का और 12th मार्क्स का क्राइटेरिया भी सेट कर रखा है कि जैसे कुछ इंटर्नशिप्स होती हैं कि तुम्हें इतने परसेंट से ज़्यादा आने चाहिए 10th और 12th में, उसके बाद तुम एलिजिबल हो उसमें बैठने के लिए। और कुछ प्लेसमेंट्स के लिए भी कंपनीज जो आती हैं वो भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया सेट करती हैं कि तुम्हारे 10th में इतने से ज़्यादा होने चाहिए और 12th में इतने से ज़्यादा होने चाहिए, तब जाके तुम प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। और इसका रीज़न ये है कि उन्होंने 10th और 12th के मार्क्स सेटअप इसलिए कर रखे हैं क्योंकि कॉलेजेस में भी काफ़ी बच्चों की पर्टिकुलर सीजीपीए के जो क्राइटेरिया होता है, जो कट ऑफ होती है, जैसे कि 8 सीजीपीए से ऊपर कोई भी बैठ सकता है, और अगर 8 सीजीपीए से ऊपर काफी सारे बच्चे हो जाएंगे तो फिर उन्हें भी छांटना पड़ेगा वहां पे। और उसके लिए, उसे छांटने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि 10th और क्लास 12th के मार्क्स भी वो ऐड कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि उनके मार्क्स कैसे हैं। तो हाँ, थोड़ा बहुत काम आता है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट में, मैं सारा नहीं कहूंगा। अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी है तो ये भी मैटर नहीं करता, बट थोड़ा बहुत है कि 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स वो चेक करते हैं। तो अब बात करते हैं कि तुम्हें मास्टर्स करना है किसी सब्जेक्ट्स में, तो कुछ कॉलेजेस हैं जो मास्टर्स में भी क्लास 10th और 12th के मार्क्स देखते हैं, उनका कुछ वेटेज होता है। जैसे कि अगर तुम्हें IIM से MBA करना है तो फिर IIM जो है वो तुम्हारे कुछ 10th और 12th के मार्क्स का वेटेज रखता है अपने एडमिशन में, क्योंकि जैसे कि उसमें भी काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं जो काफ़ी सारे जो सर्टेन कट ऑफ्स हैं उसको क्रॉस कर लेते हैं, तो फिर उन्हें उन सब में से सिलेक्शन करने के लिए 10th और 12th के मार्क्स थोड़े बहुत वो चेक होते हैं, ज़्यादा नहीं बट थोड़े बहुत। बट जैसा कि मैंने बताया, अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी हैं और तुमने कैट का एग्जाम अच्छे से क्लियर करा और तुमने इंटरव्यू सेक्शन अच्छे से दे दिया है तो तुम्हारा भी IIM में एडमिशन हो सकता है। तो ऐसा कुछ बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 10th और 12th के मार्क्स इतने ज़्यादा वहाँ पे मैटर करते हैं, बहुत थोड़ा परसेंटेज जो मैटर करते हैं, इतने ज़्यादा मैटर नहीं करते। अब लास्टली, UPSC के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद जो तुम इंटरव्यू देने जाओगे वहां पे वो तुमसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि तुम्हारे 10th और 12th में कितने मार्क्स थे। तो अगर तुम्हारे अच्छे होंगे तो तुम्हारे पास थोड़ा सा एडवांटेज होगा, उसका ज़्यादा नहीं बट थोड़ा सा एडवांटेज होगा, तो वहां पे भी ये थोड़े बहुत काम आते हैं। बट ये सारी चीज़ें जो मैंने बता दी, इससे ज़्यादा तुम्हारे 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स तुम्हारी लाइफ में कहीं काम नहीं आने वाले। बस यही है जहां पे वो काम आएंगे। देखो, हर चीज़ का एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम तक उसकी वैल्यू होती है, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। जैसे तुम मार्केट से कोई फ़ोन खरीदोगे तो उसकी वैल्यू कुछ टाइम तक होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। सिमिलरली वैसे ही तुम्हारे मार्क्स हैं, एंट्रेंस बेस्ड मार्क्स हो, बोर्ड्स के मार्क्स हो, क्लास 12th के मार्क्स हो, क्लास 10th के मार्क्स हो, उन सब की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होती है, उसके बाद उनकी वैल्यू नहीं होती। जैसे अगर तुम्हें जेईई मेंस का तुमने पेपर दिया तो उसकी वैल्यू से तुम्हारे एडमिशन करवाने तक है, उसके बाद तुमसे कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो वैसे ही क्लास 10th के मार्क्स और 12th के मार्क्स होते हैं कि उनकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर स्टेज तक है, उसके बाद वैल्यू नहीं होती। जैसे मैंने एग्जांपल से समझाया कि कोई भी चीज़ हम लेते हैं उसकी वैल्यू कुछ पर्टिकुलर टाइम तक होती है, उसके बाद नहीं होती। तो लास्ट में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एक पेपर की वजह से अपना मन छोटा मत करो। अब जो हो गया सो हो गया। किसी के काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, किसी के मिड में आए हैं, किसी के खराब नंबर आए हैं, तो तुम्हें अब इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि इसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं है आगे लाइफ में। मैंने बताया थोड़ा थोड़ा देखा जाएगा बट इतना ज़्यादा नहीं है अगर तुम्हारी स्किल्स अच्छी होंगी तो। ये भी 10th और 12th के मार्क्स तो आराम से इग्नोर हो जाएंगे अगर तुम्हारी स्किल्स ज़्यादा बेटर हैं तो, बिकॉज एट द एंड इट इज़ योर स्किल्स दैट मैटर्स। तो बस यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। और अभी हमारे करंटली हैं 1030 सब्सक्राइबर्स। होप कि इस वीडियो के बाद हमारे हो जाएंगे 1100 सब्सक्राइबर्स। एम करते हैं 100 लाइक्स का। मेरे को उम्मीद है कि तुम इसमें 100 लाइक्स तो आराम से पहुंचा ही दोगे। तो गाइस, फिर मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, सी या एंड हैव अ गुड डे।